साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीजनिंग से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें है जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक पंक्ति में कुल 29 व्यक्ति हैं। सुरेश का स्थान दाएं से 18वां है, तो बाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में एक आध बन जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे मेथड भी होता है, पर अगर आपको मेथड नहीं आता है तो आप इसको फिगर बना के भी कर सकते हैं। देखो क्या है, पंक्ति में क्या है, टोटल 29 व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं दोनों मेथड बताने वाला हूँ, जो भी आपको पसंद आएगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, देखो पंक्ति में क्या है, 29 व्यक्ति हैं। सुरेश का स्थान दाएं से 18वां है। दाएं माने राइट साइड से, राइट साइड से उसका स्थान क्या है, 18वां है। यहाँ पे सुरेश है, इसका स्थान 18वां है। ठीक है, इधर से यहाँ से यानी इसका स्थान 18 है, यानी यहाँ इधर की तरफ कितने लोग और होंगे, 17 लोग और होंगे, और उसका स्थान यहाँ से इधर की तरफ 18वां है। समझ में आ रहा है। ठीक है, दाएं से 18वां है, तो बाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा। ठीक है, देखो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 29 हैं। यहाँ से यहाँ तक 18 हो गए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 18 हो गए, तो बाकी इधर की तरफ कितने हुए, यहाँ से इधर की तरफ कितने होंगे, 29 में से 18 गया 11। यानी यहाँ से अगर पंक्ति इतनी बड़ी है तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पे सुरेश बैठा है, इधर की तरफ 11 लोग हैं, और यहाँ से पूरे यहाँ तक 18 है, क्योंकि सुरेश का स्थान 18 है। तो 11 18 29, 11 और 18 29 हो गए, टोटल 29 हो गए। अब वो बोल रहे हैं तो बाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा। देखो इधर की तरफ क्या है, दायां है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, ये दायां है, यहाँ से इधर से दायां है और इधर से बायां है। ठीक है, तो वो बोल रहा है तो बाएं से सुरेश का स्थान क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक 11 हैं, और सुरेश क्या है, 18, मतलब यहाँ पे है, तो 11 इधर हैं, ये सुरेश है, तो सुरेश का स्थान क्या हो गया, 12वां हो गया। ठीक है, परंतु ऐसे में कभी कभी क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछा हो, दाएं से स्थान बाएं से स्थान, माने एक बार दायां दिया हो और एक बार बायां दिया हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल व्यक्ति हैं, टोटल इज इक्वल टू होगा लेफ्ट से, माने बाएं से जितने हैं उतने, दाएं से जितने हैं उतने -1। ठीक है, अगर बाएं से पूछता है तो आप L निकाल देंगे, अगर दाएं से पूछता है तो आप R निकाल देंगे, अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या बोलता है तो आप T निकाल देंगे। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने दिए हैं, T माने टोटल व्यक्ति दिए हैं 29। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बाएं से उसका स्थान निकालना है, तो आप बाएं को मतलब L को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस दाएं से उसका स्थान क्या है, दाएं से उसका स्थान है 18वां, तो R की जगह में 18 -1। अब आगे इसको आप सॉल्व कर देंगे तो लेफ्ट से कितना स्थान हो जाएगा, यानी बाएं से उसका स्थान हो जाएगा 29 में से 18 गया 11, और जब ये खुलेगा तो ये प्लस वो 1 हो जाएगा, तो 11 और 1 12, तो ये 12वां स्थान हो गया उसका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में 100 व्यक्ति बैठे हैं, ए का स्थान बाएं से 60वां, तो दाएं से ए का स्थान क्या होगा। ठीक है, अब 100 व्यक्ति तो आप ऐसे करके लाइन करके करोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, टोटल व्यक्ति इज इक्वल टू बाएं से और दाएं से, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, आप इसको ऐसा इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्यक्ति कितने हैं, टोटल 100 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए का स्थान बाएं से, यानी बाएं से माने लेफ्ट से स्थान क्या है, 60वां है, तो 60 रख देंगे। आपको निकालना है दाएं से उसका स्थान, तो दाएं यानी राइट से निकालना है आपको स्थान -1। ठीक है, अब आप इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा 100 -60 -R + 1। ये मैंने पूरा खोल दिया, इसको बराबर के बाद माइनस था। ठीक है, तो देखो आप इसको सॉल्व कर दो, 100 में से 60 गया 40, 40 और 1 41, तो 41
माइनस आर होगा तो माइनस वाले को आप इधर ले जाएंगे तो राइट से स्थान हो गया 41वां। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, राम का स्थान बाएं से 12वां तथा दाएं से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखो इसको करने के मैंने बताया था आपको पहले कि इसको ऐसा भी कर सकते हो, आपके यहाँ से देखा आपने, यहाँ से 12वां है। ठीक है, राम का स्थान बाएं से 12वां है, मतलब राम यहाँ पर है, इधर से 12वां है और दाएं से 18वां है। ठीक है, तो दाएं से 18वां है, यहाँ से इधर की तरफ 18 है, तो यानी राम कॉमन है, 17 इधर हो जाएंगे और 11 इधर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राम कॉमन है बीच में, तो 17 इधर 11 इधर हो गए और 17 इधर हो गए, तो सब ऐसा करके आप करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे से नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, टोटल व्यक्ति आपको निकालने हैं कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। बाएं से क्या है 12वां है, तो 12वां, दाएं से क्या है 18वां है, -1। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 18 और 12, 18 और 12 होगा 30, 30 में से एक है 29, यानी पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं 29 है। क्योंकि इससे करते तो इससे वैसे ही आता, कैसे देखो मैंने बोला ये राम तो कॉमन है, क्योंकि इधर से 18वां है, इधर से 12वां है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे आपके 18 और 12 30 कर दिया आपने, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस वाले के साथ भी जुड़ रहा है 12वां और इधर के साथ भी जुड़ रहा है 18वां। तो आप क्या करेंगे, देखो इधर की तरफ आप देखेंगे कि कितने हैं, राम को छोड़ दो, इधर की तरफ राम को छोड़ के क्या है 17 लोग हैं, फिर राम का स्थान 18वां है, तो 17 ये हो गए। इधर से उसका स्थान 12वां था, तो राम को भी छोड़ दिया आपने, तो 11 इधर है। ठीक है, तो 11 और 17 कितने हुए, 17 और 10 28 हो गए, ये 17 और 11 28 और एक राम है, तो 29, तो टी इक्वल टू 29 आ गया। तो जैसा आपको समझ में आता है उससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 8वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 11वां है। ठीक है, अब एक ही व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, व्यक्ति अलग अलग हो गए हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तथा उनके मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या ज्ञात करने हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, ए का दाएं से कौन सा स्थान है और बी का बाएं से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ए का स्थान बाएं से 8वां है। ठीक है, तो ए का स्थान बाएं से 8वां है, यानी यहाँ पे 8वां स्थान है। ठीक है, किसका, ए का, यानी इधर की तरफ 7 लोग और होंगे, इधर की तरफ 7 लोग और होंगे, ये 8वां स्थान किसका है, ए का है। ठीक है, तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 11वां है। ठीक है, तथा उनके मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, माने एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, 2, और उसका स्थान क्या है 11वां है, किसका, बी का, बी का स्थान क्या है 11वां है। ठीक है, आप फिगर बना के भी कर सकते हैं इसको आसानी से। तो क्या करना है, पहले आपको कुल व्यक्ति निकालने हैं। ठीक है, इसका स्थान 8 है। ठीक है, अब 8वां इसका स्थान है, 11 इधर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 11 हैं और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 11 और 8 कितने हुए, 11 8 19, और एक है 20 और एक 21, 2 व्यक्ति बीच में भी तो हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए पंक्ति में, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गए, 2 बीच में हैं 10 हो गए, और 11 ये हैं, 10 और 11 21। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए 21 हो गए। ठीक है, ये तो आपको फिगर से ही समझ में आ गया होगा। ए का दाएं से स्थान, ठीक है, जो ए है, ए का दाएं से स्थान माने राइट साइड इधर है ना, राइट इधर है, इधर लेफ्ट है, तो इधर दायां है, दाएं से स्थान निकालना है किसका, ए का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 11 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि बी का स्थान 11वां है ना, ये आपने पढ़ लिया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 11 हो गए, फिर 12 हो गए, 13 हो गए, 14 हो गए, तो ए का स्थान क्या हो गया, ए का स्थान क्या हो गया, दाएं से 14वां हो गया। ठीक है, बी का बाएं से स्थान, अब बी यहाँ पर है, बी का स्थान निकालना है आपको बाएं से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, क्योंकि ए 8वें स्थान पर बैठा है बाएं से। ठीक है, तो 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए,
तो बी का स्थान क्या हो गया, बी का बाएं से स्थान क्या हो गया, कितने, 11। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 12वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां हो तथा उनके मध्य 3 व्यक्ति बैठे हों, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, क्या हो गया, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बेसिक मेथड से जिसको आप करेंगे, टोटल अगर व्यक्ति निकालने हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या माने कुल कितने हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी मैं बोल रहा हूं कि कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो ए का स्थान आपने दाएं से देखा, तो आपने ए का स्थान दाएं से देखा, यानी ए का क्या है, 12वां स्थान है। यहां से ए का क्या है, दाएं से 12वां स्थान है, यानी इधर से ए क्या 12वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां है। ठीक है, बी का क्या है, 15वां है तथा उनके मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये बी है, ये इसका स्थान यहां से इधर की तरफ 15वां है और बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं कुल कितने व्यक्ति हो गए। तो देखो यहां से यहां तक 15 हो गए, 16, 17, 18 हो गए और 12 ये हैं, तो 18, 12 टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 30। ठीक है, टोटल 30 हो गए। ठीक, टोटल व्यक्ति तो हमने निकाल लिए कि टोटल क्या है, 30 है। ठीक है, परंतु बोल रहा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आप न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या में 30 करके नहीं आएंगे। ठीक है, 30 में क्या होगा, गलत हो। वो बोला कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो क्या था, ए का स्थान दाएं से 12वां। ठीक है, तो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि जो ए है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ए का स्थान क्या है, इधर से 12वां है। ठीक है, ए का स्थान 12वां है इधर से, तो ये 12वां हो गया, इसका स्थान इधर से। ठीक, और बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 है, तो 1, 2, 3 व्यक्ति हो गए। ठीक, और जो चौथा व्यक्ति है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी ये होगा, तो इधर की तरफ कितने होंगे, क्योंकि बी का स्थान क्या है, बाएं से 15वां है। ठीक है, बाएं से क्या है, इधर से उसका स्थान क्या है, 15वां है। ठीक है, तो 15वां है, माने 15, 14, 13, 12, 11 और 10 इधर होंगे। मैं बी की बात कर रहा हूं इधर से। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये बी की बात है। अब ऐसा समझ लेना है कि ये 12वां लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 कैसे हो गए। ठीक है, फिर से देखिए एक बार ध्यान से, ए का स्थान दाएं से 12वां है। जो ए का है, ए का स्थान क्या है, दाएं से 12वां है, दाएं यहाँ से 12वां है। ठीक है, यहाँ से क्या है, उसका स्थान 12वां है। ठीक है, और जो बी है, बी का स्थान क्या है, बाएं से 15वां है, तो बी का स्थान यहाँ से यहाँ पर 15वां है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, 1, 2, 3 लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ये, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये एक ही पंक्ति में होंगे। ठीक है, माने इधर से स्थान 15वां है, इधर से स्थान 12वां है। ठीक है, परंतु दोनों में हो सकता है कि जो ये बीच में है ये कॉमन हो। तो न्यूनतम कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला होता है क्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में जितने लोग हैं प्लस 2। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट से स्थान क्या है, 15वां है। ठीक है, लिया है ना, बाएं से 15वां, राइट से कितना है, 12वां है, दाएं से 12वां स्थान है, माइनस बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3, 3 है तो 5। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करो तो कितने आ जाएंगे, न्यूनतम व्यक्ति आ जाएंगे 22। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, एक आध बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 22वां तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। दोनों का स्थान परस्पर बदल देने पर ए का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है, तो बताओ कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है उसने, ए का स्थान जो ए है, ए का स्थान क्या है, जो ए है, ए का स्थान है बाएं से 22वां।
ठीक है, इधर से उसका स्थान यहाँ से इधर की तरफ 22वां है। ठीक है, तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। ठीक है, जो बी है, बी का स्थान इधर से क्या है, बी का स्थान 18वां है दाएं से, इधर से बी का स्थान 18वां है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18वां है। दोनों का स्थान परस्पर बदल देने पर, ठीक है, यानी बी यहाँ आ जाएगा, बी का स्थान बी ए की जगह में आ जाएगा, ए क्या चला जाएगा, बी की जगह में चला जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, वो बोल रहा है दोनों का स्थान परस्पर बदल देने पर ए का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। ठीक है, ए का जो स्थान है वो बाएं से क्या हो जाता है, 25वां हो जाता है। ठीक है, ए का स्थान बाएं से पहले कितना था, 22 था। ठीक है, अब ए खिसक के यहाँ गया, इस बी की जगह में गया। ठीक है, तो 22 से 25 हुआ, तो 22 के बाद 23, 24 और ये यहाँ पे चला गया ए 25। समझ में आ रहा है? देखो ए का स्थान शुरू में दिया है 22वां है। ठीक है, अभी ए चला गया बी की जगह में यहाँ पर। ठीक है, अब वो बोला ए का स्थान बाएं से 25वां हो गया, तो 22 के बाद 23, 24 यहाँ पे 25 हो गए। समझ में आ रहा है? स्थान परिवर्तन के बाद ए का स्थान यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 25वां हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब वो बोलता है तो बताओ स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। स्थान परिवर्तन के बाद जो बी है, बी पहले यहाँ था, बी अब यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, बी का स्थान दाएं से क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक दाएं से उसका स्थान 18वां था। ठीक, फिर 19, 20, 21वां हो जाएगा बी का स्थान, तो बी का स्थान क्या हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दो लोग कहाँ से आए, देखो शुरू में दिया है उसने, ए का स्थान बाएं से 22वां है। ठीक, ए क्या करता है और बी का क्या है, दाएं से 18वां है। ए स्थान परिवर्तन के बाद ए का स्थान 25वां हो जाता है, तो यानी पहले इसका स्थान यहाँ से यहाँ तक 22वां था। ठीक, तो इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, 22 के बाद 23, 24 और ये 25वां हो गया उसका स्थान। 22 के बाद 23, 24, ये 25 यहाँ चला गया। ये इधर से ए का स्थान क्या हो गया, 25वां, ये दिखाया है मैंने, इसे ए का स्थान 25वां हो गया। ठीक है, तो यानी बीच में दो लोग हैं। अब वो बी का स्थान पूछ रहा है दाएं से क्या हो जाएगा स्थान परिवर्तन के बाद, तो बी का स्थान पहले बी यहाँ से यहाँ तक 18 हो गए, 19, 20, 21। ठीक है, अब अगर कुल व्यक्ति पूछ देता है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे निकालेंगे कितने व्यक्ति होंगे कुल पंक्ति में, कुल व्यक्ति कितने होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 22 होंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 18 हैं और प्लस बीच में दो भी तो हैं, तो ये हो जाएंगे 42। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो इसको भी आप कर पाएंगे। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।